जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज साथी हम लोग विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो साथी आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले साथी हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसको देख सकते हो, क्योंकि साथी ये जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये साथ ही आपके सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों ये डिपेंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं करंट अफेयर को छोड़कर, वही प्रश्न बच्चों इसमें रखे गए हैं। आते हैं डायरेक्टली हम लोग चर्चा करते हैं। साथ ही पहला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये साथ ही आपसे पूछ रखा है परमाणु बम का जो कार्यकारी सिद्धांत है बच्चों, यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, जो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत भी है। तो साथ ही बताना है आपको परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, जो बच्चों हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत भी है। क्या बच्चों ड्यूटेरियम का नाभिकीय संचालन है, सॉरी बच्चों संलयन है, या फिर बच्चों थोरियम का नाभिकीय विखंडन है, या फिर बच्चों हाइड्रोजन गैस का बम का विस्फोट है, या फिर बच्चों डायनामाइट तथा टीएनटी का विस्फोट है। तो बच्चों आप सभी को बताना है इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही जो भी आंसर इसका बच्चों जानते होंगे, जो ड्यूटेरियम होता है उसका बच्चों नाभिकीय संलयन होता है, ऐसा जो आपका हाइड्रोजन का कार्यकारी सिद्धांत होता है उसी से रिलेटेड है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में इसका आंसर दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 2। साथी आपका क्या पूछा है, ये आपसे साथी पूछ रखा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। साथ ही सड़क पर चलना जो मतलब सड़क पर आप चलते हो उसकी उपेक्षा में या फिर अपेक्षा में बर्फ पर चलना क्यों कठिन है। क्या बच्चों बर्फ सड़क से सख्त होती है, या फिर बच्चों सड़क बर्फ से सख्त होती है, या फिर बच्चों जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रक्रिया व्यक्त नहीं करती, या फिर साथ ही बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो बच्चों बर्फ पर चलना क्यों कठिन है, तो अभी को इसका आंसर बताना है साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर बच्चों जानते होंगे कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण का कम होता है, तो दैट मीन ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हो, बिल्कुल सही है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 3। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। जो लोलक घड़ी होती है बच्चों, जिसको आप पेंडुलम घड़ियों के नाम से जानते हो, वो साथी आपका गर्मियों के समय में क्यों सुस्त हो जाती हैं। क्या बच्चों गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, या फिर बच्चों कुंडली में घर्षण के कारण, या फिर बच्चों लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे बच्चों इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या फिर बच्चों गर्मी से लोलक का भार बढ़ जाता है। किस वजह से बच्चों लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। तो किस वजह से हो जाती है साथी, बिल्कुल लोलक की जो लंबाई है वो बच्चों बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी शेष विकल्प बच्चों इससे असंगत है, कहने का मतलब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, आपसे क्या पूछ रखा है। ये साथी पूछ रखा है सूची 1 और 2 को आपको सम्मिलित करना है, जिसमें बच्चों सूची 1 में आपको अणु दे रखा है और सूची 2 में आपको उपस्थित तत्व दे रखा है, तो उसका प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। तो साथी विटामिन बी 12 का संबंध किससे है बच्चों, हीमोग्लोबिन का संबंध किससे है, क्लोरोफिल का संबंध किससे है, और पीतल का संबंध किससे है। अणु में बच्चों कौन सा उपस्थित तत्व मिलता है आपको बताना है। अगर साथी इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो बच्चों विटामिन बी 12 है ये आपका कोबाल्ट में मिलता है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें बच्चों ये लोहा इसके लिए करेक्ट होगा। अगर बात करें साथी जो क्लोरोफिल है इसके लिए बच्चों मैग्नीशियम जिम्मेदार होता है, और पीतल के लिए क्या होता है साथी आपका तांबा। तो किसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा साथी आपने देख लिया, तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 5 क्या पूछ रखा है। ये साथी आपसे पूछ रखा है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। बच्चों जो फ्यूज में लगातार होता है उसकी क्या विशेषता होती है। क्या बच्चों वो निम्न प्रतिरोधक शक्ति या फिर उच्च गलनांक का होता है, या फिर बच्चों निम्न प्रतिरोधक शक्ति का, या फिर निम्न गलनांक का होता है बच्चों, या फिर उच्च प्रतिरोधक शक्ति बाई निम्न गलनांक का होता है, या फिर बच्चों उच्च प्रतिरोधक शक्ति बाई उच्च गलनांक का होता है। तो आप सभी को बताना है बच्चों इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथ ही जो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार है उसकी विशेषता जो है इनमें से, उसमें बच्चों उच्च प्रतिरोधक शक्ति बटे निम्न गलनांक होता है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा है। ये पूछ रखा है बच्चों साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या बच्चों वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या फिर बच्चों वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या फिर बच्चों उसके बराबर होता है, या फिर बच्चों वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। जो बच्चों साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर का जो दाब है वो साथ ही आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है बच्चों, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 देखते हैं साथी आपका क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछा है बच्चों कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। जो बच्चों लोहे की कील होती है जिसको आप कीला बोलते हो बच्चों, वो पारे के ऊपर क्यों तैरती है और पानी में डूब क्यों जाती है। क्या बच्चों लोहे के पारे के रासायनिक क्रिया का जो प्रवृत्ति होती है वो पानी की तुलना से कम होता है, या फिर बच्चों लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, या फिर बच्चों लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, या फिर बच्चों पारा पानी से भारी है। आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर जानते हैं वो बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर साथी क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा बच्चों जो लोहे का डेंसिटी होता है वो पानी से तो अधिक है, परंतु जो उसका घनत्व बच्चों पारे से कम होता है। दैट मीन जो लोहे का घनत्व डेंसिटी है बच्चों पानी से तो अधिक होता है, परंतु पारे से बच्चों लोहे की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए बच्चों वो पारे में नहीं डूबता है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में साथी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका साथी क्या पूछा है, ये पूछ रखा है बच्चों अपेक्षा सॉरी बच्चों ये अपेक्षाकृत होना चाहिए, उबलते जल से भाप से हाथ अधिक जलता है क्यों। साथ ही जो अपेक्षाकृत उबलते जल से भाप से आपका हाथ क्यों अधिक जल जाता है। क्या बच्चों भाप में गुप्त उष्मा होती है, या फिर बच्चों भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, या फिर बच्चों भाप से अधिक मारक क्षमता होती है, या फिर बच्चों भाप हल्की होती है। बच्चों अगर बात करें भाप से हाथ अधिक क्यों जल जाता है, उसका पीछे का जो कारण है साथी वो क्या है, वो आपका बिल्कुल बच्चों भाप में कुल मिलाकर गुप्त उष्मा उसमें पाई जाती है, जो बच्चों दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसमें उसमें गुप्त उष्मा आपकी मिलती है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी, निम्न में से कौन सा विकल्प विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। आपको बताना है बच्चों जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज करता होगा बच्चों, दैट मीन इलेक्ट्रिक लेता होगा, उसको आपको बढ़ते हुए क्रम में बच्चों आपको प्रदर्शित करना है। आपको सारे में बच्चों टेलीविजन, पंखा, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली दे रखी है, तो सबसे ज्यादा बच्चों कम कौन होता है, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, आपको ऐसे बताना है कि कौन सा विद्युत खपत सबसे ज्यादा करेगा। जो सबसे ज्यादा करेगा वो लास्ट पे होगा साथी। तो आप सब इसका करेक्ट आंसर बताएं। अगर बात करें बच्चों पंखे की, तो आप सभी को पता होगा जो पंखा है बच्चों वो टेलीविजन से ज्यादा विद्युत लेता है, जबकि विद्युत प्रेस होता है वो पंखे से ज्यादा लेता है बच्चों, इलेक्ट्रिक केतली विद्युत प्रेस से भी ज्यादा लेती है। तो कह सकते हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए ही में आपका करेक्ट आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है यानी प्रश्न नंबर 10 साथी। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या बच्चों पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, या फिर साथ ही एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, या फिर साथ ही लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, या फिर बच्चों कुछ अंतराल में गिरेंगी। बच्चों अगर हवा में लोहे और लकड़ी दोनों का भार समान है, गेंद को आप ऊंचाई मतलब ऊपर से गिरा रहे हो, तो उसके साथ क्या होगा। तो साथ ही आपको पता होगा जब वेट समान होगा तो उस पर फोर्स mg लगेगा। तो जब वेट के हिसाब से दोनों समान है, उसका मास समान है, ग्रेविटी बच्चों समान ही लगेगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों दोनों साथ गिर जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं साथी यानी प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा है। ये आपसे पूछ रखा है ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। बच्चों आप सभी को बताना है कि ग्रहों के बारे में निम्न में से सत्य क्या है। क्या बच्चों ये प्रकाशहीन होती हैं, या फिर मतलब प्रकाशहीन होती हैं परंतु चमकती नहीं है, या फिर बच्चों ये प्रकाशमान होती हैं मतलब प्रकाशमान होते हुए भी बच्चे चमकती हैं, या फिर प्रकाशवान होते हुए किंतु चमकते नहीं, या फिर बच्चों ये प्रकाशवान भी हैं चमकते भी हैं। ऐसा आपको कौन सा कथन साथी सही दे रखा है। तो आप सब इसका करेक्ट आंसर बच्चों जो भी जानते होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो साथी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बच्चों ग्रहों के बारे में ये प्रकाशमान होते हैं, परंतु मतलब प्रकाशमान भी होते हैं और चमकते भी है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में साथी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है। ये बच्चों आपसे पूछ रखा है खग्रास सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्यों। जो बच्चों पूर्ण लगता है दैट मीन सूर्य ग्रहण लगता है वो बच्चों केवल सीमित क्षेत्र में ही क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे का कारण क्या है। क्या बच्चों ये पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, मतलब उसके जो छाया का आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, या फिर बच्चों पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है बल्कि उसमें उभार और अवनम है, या फिर बच्चों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्र का प्रक्षेप पथ जो है बच्चों पूर्णतः सत्याकार नहीं होता मतलब वृत्ताकार नहीं होता है, या फिर बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तक के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकती हैं। इनमें से कौन सा कारण जिम्मेदार होता है साथी इसका करेक्ट आंसर आप बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्र का प्रक्षेप
बच्चों जो है वो पूर्णतः वृत्ताकार नहीं होता था। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में साथी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथ ही आपसे पूछ रखा है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है। बच्चों सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी के वायुमंडल में कहाँ पर होता है? क्या बच्चों क्षोभ मंडल में होता है, या फिर समताप मंडल में होता है, या फिर मध्य मंडल में होता है, बच्चों आयन मंडल में होता है? जो भी साथी इसका अगर आंसर जानते हो अपने चैट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथ ही पृथ्वी का जो सबसे ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र होता है वो क्षोभ मंडल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 15 साथी आपका क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है भारी वाहन में डीजल का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है। बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो भी साथी जानते होंगे वो बिल्कुल बताएंगे बच्चों किस लिए किया जाता है। तो भारी वाहन में डीजल का उपयोग बच्चों क्या अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा के लिए किया जाता है, या फिर कम खर्च और ईंधन की बचत के लिए, या फिर बच्चों उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए, या फिर साथी पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण। तो बच्चों भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें जो होता है वो बच्चों आपका उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के कारण भी किया, मतलब आर्थिक बचत भी जिम्मेदार है और उच्च क्षमता भी जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका साथ ही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछ रखा है। ये पूछ रखा है आपसे बच्चों साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों जो साइक्लोट्रॉन होता है उसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या न्यूट्रॉन का, या फिर प्रोटॉन का, या फिर परमाणु का, या फिर बच्चों हाइड्रोजन का। तो किसका किया जाता है साथी, आपका प्रोटॉन का। तो ऑप्शन नंबर बी में प्रोटॉन दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 17 साथी ये क्या पूछा है। ये पूछ रखा है बच्चों कि पॉलीसैकेराइड से संबंधित निम्नलिखित में से क्या असत्य है। जो पॉलीसैकेराइड होता है साथी उससे निम्नलिखित में से क्या असत्य दे रखा है। क्या मोनोसैकेराइड दे रखा है जिसमें बच्चों अनेक अणुओं से मिलने से बनता है, या फिर बच्चों ये जल से मतलब जल में घुलनशील होता है जो मुख्यतः पौधों में पाया जाता है, या फिर बच्चों सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन आदि इसके प्रमुख उदाहरण है, या फिर बच्चों उन पे जो दिया गया ऑप्शन सारे सत्य हैं। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा जो दिए गए ऑप्शन चारों दे रखे हैं ये बच्चों पॉलीसैकेराइड से चारों कथन सत्य, मतलब तीनों कथन सत्य दे रखे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर में सभी सत्य का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सॉरी डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों गेफ्रीन होता है। तो गेफ्रीन क्या होता है साथी आप सभी को पता होगा बच्चों। जो गेफ्रीन होता है वो बच्चों कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। क्या कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है बच्चों इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। क्या बच्चों विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी, या फिर विटामिन बी का मैकुलन ने की थी, या फिर विटामिन सी का जेम्स लिंड ने की थी, या फिर विटामिन डी का पॉल मुलर ने की थी। आप सभी को बताना है बच्चों किसकी खोज गलत दे रखा है कि उसके द्वारा नहीं की गई थी। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे बच्चों वो अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि बच्चों ये काफी आसान सा प्रश्न है। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, साथ ही इसका हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर मिलना चाहिए। ये प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु, मतलब इसमें इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है। क्या बच्चों टिन होता है, या फिर जस्ता होता है, या फिर तांबा, या फिर बच्चों एल्युमिनियम। तो इंसुलिन में आप सभी को पता होगा बच्चों जस्ता मिलता है, तो जस्ता आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथ ही इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट्स में एक बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।